स्टूडेंट, आज हम रैट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। हमने पीछे जितने भी वर्टिब्रेट्स की टाइप स्टडी पढ़ी, हमने यूरोजेनाइटल सिस्टम पढ़ा था और एक हमने कंप्लीट डिटेल में तीनों सभी वर्टिब्रेट्स का जो है वो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम जो है वो कंपेयर किया था। रैट जो कि मैमल्स के अंदर आते हैं, इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो एकदम सेपरेट होता है मेल और फीमेल के अंदर। यहाँ पर किडनी का जो है वो कोई कनेक्शन नहीं होता है। क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है रैट के अंदर, वहाँ पर आप देखेंगे कुछ आपको पेक्युलियर से फीचर देखने को मिलेंगे जो आपने अभी तक किसी वर्टिब्रेट में नहीं देखे। उसके लिए सबसे पहले देखिए आता है डुप्लेक्स यूट्रस जो होता है वो डिप्लेक्स टाइप का होता है। उसके अंदर क्या होता है कि जो फ्लोपियन ट्यूब है, फ्लोपियन ट्यूब से जो है वो यूट्राइन जो ट्यूब होती है, ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब जो है वो यूट्रस में खुलती है। यहाँ पर क्या होता है, जो यूट्राइन होर्न बनाती है, जो फ्लोपियन ट्यूब होती है, ओवरी से फ्लोपियन ट्यूब का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको हम ओविडक्ट बोलते हैं। ओविडक्ट जो है वो कॉमन स्ट्रक्चर जिसको यूट्रस बोलते हैं उस पर खुलता है। यूट्रस जो है वो वजाइना में खुलता है, ठीक है। एक सिंपलेस्ट टाइप की अगर हम ओवरी की बात करते हैं, लेकिन रैट के अंदर डुप्लेक्स यूट्रस होता है जिसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट यूटेराइन हॉर्न होते हैं और जो कि अपने अपने सर्विक्स के अंदर अपना अपना उनका इंडिविजुअल सर्विक्स होता है और वो सर्विक्स जो होता है वो एक कॉमन सिंगल वजाइना के अंदर खुलता है, ठीक है। ये एक ऐसी अडेप्टेशन है रैट के अंदर कि वो डिफरेंट लिटर्स को एक डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज के साइमल्टेनियसली होल्ड कर सकती है, ठीक है। जैसे 5 to 7 लीटर रहते हैं, वो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर जो है वो उस यूट्रस के अंदर जो है वो कंफर्टली प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, सेपरेट यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ओपनिंग सेपरेट होती है। टेस्टिस जो होती है वो स्क्रोटल या एब्डोमिनल रीजन के अंदर, जिसको हम एक्स्ट्रासिलोमिक बोल देते हैं। तो स्क्रोटल एक सैक है, उसके अंदर जो है स्क्रोटम जिसको बोलते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती है और वो एक इंग्विनल जो कैनाल्स होती हैं उसके द्वारा जो है वो खुलती है और ये रिट्रैक्ट हो जाती है स्क्रोटम में अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। फिर मल्टी लोब्ड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको कोएगुलेशन ग्लैंड, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो रैट के अंदर देखने को मिलती है मेल के अंदर, ठीक है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं ये लार्ज एसेसरी ग्लैंड होती हैं। ये सेमिनल वेसिकल के बाद सेकंड जो है वो लार्ज होती है। ये स्पेशलाइज्ड एंजाइम सिक्रीट करती हैं और वो एंजाइम क्या करते हैं, जो मेल इजैकुलेटरी फ्लूइड होता है उसको हार्डन कर देता है फीमेल वजाइना के अंदर जाकर, जिसके कारण जो स्पर्म होते हैं वो बाहर नहीं मूव कर सकते, वो अंदर की तरफ जो है वो मूव करते हैं, जिसके लिए चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो स्पर्म की लीकेज जो है वो नहीं हो पाती और जो राइवल मेल्स होते हैं उनको भी ब्लॉक करता है। तो हार्ड कोपुलेटरी प्लग बना लेता है जो कि सील कर देता है वजाइना को। ये जो अडेप्टेशन है, चाहे वो डुप्लेक्स हो, यूट्रस है, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ओपनिंग अलग अलग है, टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर है, मल्टी लो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ये एक अडेप्टेशंस हैं जो कि रैपिड और हाई वॉल्यूम रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होती है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें आप देखेंगे ये कोएगुलेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट है, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस से जो है वो सेमिनल वेसिकल और फिर ये यूरेथ्रा और यहाँ पर जो है ओपनिंग। फीमेल के अंदर एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अलग ओपनिंग होती है, मेल के अंदर जो है वो यूरेथ्रा जो है वो कॉमन ओपनिंग एग्जिट होता है।
ठीक है, यहाँ पर भी आप देखेंगे ये इस तरह की आप किडनी देख पाएंगे, जिसको ये यूटेराइन हॉर्न है, ठीक है, और ये उसका सर्विक्स, और यहाँ पर यूरेथ्रा, और ये वजाइना के अंदर खुलता है। ये किडनी बाहर की तरफ आपको किडनी का स्ट्रक्चर दिख रहा है, और पीछे की तरफ जो है वो ओवरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो रैट के अंदर, उसमें पेयर ऑफ ओवरीज रहती हैं, ठीक है, और पेयर ऑफ ओविडक्ट होते हैं, वजाइना होता है, और 6 पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको ध्यान हो, जब हमने एक्सटर्नल फीचर पढ़े थे तब हमने देखा था उनके 6 टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ओवरी जो होती है स्मॉल साइज की होती है, सॉलिड ऑर्गन होता है जो कि पेल्विक या लंबर रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये डोर्सल, मिड डोर्सल वॉल के साथ जो है मेसोवेरियम पेरिटोनियम की लेयर के साथ जुड़ा होता है। ओवरी अगर बॉडी का साइज देखते हैं तो कंपैरेटिवली स्मॉल होती है, और वो जो ओवेरियन लिगामेंट्स होते हैं वो ओवरी को ओविडक्ट के साथ जोड़ते हैं। अब यहाँ पर आती है ओविडक्ट। ओविडक्ट जो होता है, अगर आप देखेंगे, ओविडक्ट जो होती है एक फ्लोपियन ट्यूब होती है और एक यूट्रस होता है। फिर वजाइना और वल्वा जो होता है वो देखने को मिलता है, जो कि बर्थ कैनाल एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं। मेमरी ग्लैंड जो है 6 पेयर ऑफ टीथ्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 3 थोरेसिक होते हैं, 3 एब्डोमिनल होते हैं। यूनिक फीचर जो होता है उनके अंदर वाई शेप जो है, जिसको हम डुप्लेक्स किडनी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होती है, जो मल्टीपल ऑफस्प्रिंग को एट वंस जो है वो ले डाउन करती है। हिस्टोलॉजी की बात करें, अगर हम ओवरी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरह की ओवरी देखने को हमें मिलती है, जिसमें आप देखेंगे ओवरी जो होती है स्मॉल ओवल राउंडेड, उसके अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स आप देखेंगे, डिफरेंट राउंडेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। उनकी डिफरेंट स्टेज ऑफ oogenesis पर जो है वो होते हैं, और ये मेडुलरी रीजन ऑफ ओवरी में देखने को मिलते हैं। अगर आप प्राइमरी फॉलिकल देखेंगे तो वो जो है ओवम के आउटर लेयर में जो है वो देखने को मिलेंगे, और फॉलिकल सेल्स मल्टीपल आप देखेंगे इस तरह के प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो होते हैं। स्ट्रोमा में फॉलिकल जो हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, और ये ग्रोइंग फॉलिकल्स जो हैं उनके चारों तरफ एक सिंगल लेयर आ जाती है, उसको बोलते हैं थीका, और ये थीका जो है, थीका इंटरना बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, और थीका एक्सटर्ना जो है वो बाहर की तरफ होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डबल लेयर जो है आपको थीका की देखने को मिलती है। ओवर क्या होता है, जैसे उसकी ग्रोथ रुक जाती है तो उसके चारों तरफ एक जोना पेलुसिडा की लेयर बननी शुरू हो जाती है, और ये जोना पेलुसिडा जो होता है ये फॉलिकुलर सेल से और ओवम से ड्राइव होता है। हर महीने क्या होता है, एक प्राइमरी फॉलिकल जो है वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाती है, और वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्म की स्टिमुलेशन से जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज़ करता है। जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं ना, वो आप देखेंगे उसके अंदर मैच्योर फॉलिकल होते हैं, वो उनके अंदर एक सेकेंडरी oocyte होता है जिसमें मल्टीपल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल होती है, ठीक है, और ये फॉलिकुलर सेल जो होती हैं ये इसको हम डिस्कस प्रोलीजियरस बोल देते हैं या क्यूमुलस ऑर्फर्स बोल देते हैं। ये एक छोटी सी कैविटी में सस्पेंडेड होते हैं जिसको बोलते हैं एट्रियम। अगर यहाँ देखेंगे ये एट्रियम है, और वो एक स्टाफ फॉलिकुलर सेल जिसको हम बोलते हैं जर्म हिलस, उसके साथ जो है वो मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा से जुड़े हुए होते हैं। एक जो एंट्रम होता है उसमें सेमी विस्कस फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं लिकर फॉलिकल
फोलिकुलाई, जो कि फोलिकुलर सेल के द्वारा ही एक्सक्रीट किया जाता है। जो फोलिकुलर सेल्स होते हैं वो एंडोक्राइन के फंक्शन के होते हैं और वो फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। एस्ट्रोजन ब्लड के अंदर छोड़ दिया जाता है। कॉर्टेक्स जो होती है ओवरी की, उसके अंदर आप देखेंगे आपको येलोइश कॉनिकल एंडोक्राइन पार्ट दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। और डीजनरेटेड जो कार्पस ल्यूटियम होता है उसको बोलते हैं कार्पस एल्बिकन्स। अब आप देखेंगे इस तरह से मैच्योर फोलिकल बनता है, फिर उसमें से एग जो है वो बाहर निकल जाता है, और फिर जो एम्प्टी फोलिकल होता है उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, और धीरे धीरे ये डीजनरेट हो रही ब्लैकिश सा जो आपको दिख रहा है ये होता है कॉर्पस एल्बिकन्स। फिर आती है ओविडक्ट। ओविडक्ट हमने देखा फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, पेयर में प्रेजेंट होती है ओविडक्ट। ये डायरेक्टली जो है ओवरी से अटैच नहीं होती है, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, आगे वाले हिस्से को हम फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं और जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको हम ओविडक्ट बोलते हैं। जो फोलिकल ट्यूब होती है, एंटीरियर पार्ट होता है ओविडक्ट का, वो थोड़ा नैरो और क्वाइल्ड होता है, ठीक है। और वो सिलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा लाइंड होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये ओवरी है, येलोइश जो आप दिख रही है, ये इसके अंदर यूट्राइन होन्स है, ठीक है। तो फ्लोपियन ट्यूब एंटीरियर पार्ट होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड होता है, और उसकी फनल शेप ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं ओस्टियम। ओस्टियम जो है ओवा को रिसीव करता है। फिर आता है उसका यूट्रस। यूट्रस उसका हमने देखा, यूट्रस जो होता है वो थिक वॉल्ड होता है, हाईली वस्कुलर होता है, और वो डिस्टेंसिबल होता है यूट्रस। इसमें दो यूटेराई जो है पोस्टीरियर हिस्से पर जुड़ जाते हैं, ठीक है, वाई शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसको हम बोलते हैं बाई कोरुनेट और डुप्लेक्स यूट्रस। और जो पोस्टीरियर मीडियन यूट्रस रहता है उसको हम बोलते हैं सर्विक्स। अब आप देखेंगे इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है ये आपको इसमें सर्विक्स देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये सर्विक्स जो होती हैं ये वजाइना के अंदर खुलती है। वजाइना सिंगल होता है, पिंक कलर का होता है, ठीक है, और कैनाल होती है बिटवीन सर्विक्स एंड ओव्यूला के बीच में। अगर आप इसको देखेंगे डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है, ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूडनल रिजेस होते हैं और उसकी इनर लाइनिंग में। फिर आता है वल्वा। वल्वा जो होता है एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटिलिया होता है, लास्ट का पार्ट होता है ये, और ये इसके अंदर एक क्लेटोरिस जो वजाइनल ओरिफिस होता है, लेबिया, ये पेयर ऑफ थिक फोल्ड होते हैं स्किन के जो कि वजाइनल ओरिफिस को बॉर्डर करते हैं। फिर आती है इनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स। जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं हमने पढ़ा 6 मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें टीट्स बोलते हैं बाहर की तरफ जो आउट ग्रोथ होती है, और इसमें 3 थोरेसिक रीजन में होती है और तीन जो है वो एब्डोमिनल रीजन के अंदर होती हैं। टीट्स जो हैं वो ड्यूरिंग जब प्रेगनेंसी होती है उस समय एनलार्ज होती है और वो लैक्टेशन का काम करती है। अगर ब्रीडिंग की बात करते हैं तो मेल रैट जो है वो प्यूबर्टी 75 डेज़ में अटेन कर लेता है, लेकिन जो फीमेल होती है वो 72 डेज़ में प्यूबर्टी को अटेन कर लेती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। फीमेल जो है वो कॉपुलेशन के लिए अलाउ करती है ड्यूरिंग एस्ट्रियस साइकिल, जो कि हीट पीरियड होता है, और जिसमें कॉपुलेशन में मेल जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म वजाइना के अंदर डाल देता है। ओवा जो है वो रिलीज होता है फ्लोपियन ट्यूब पे, और वो दोनों मूवमेंट करते हैं और यूट्रस में आकर जो है उनकी फर्टिलाइजेशन के चांस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो होता है। एक फीमेल जो है 4 to 6 या 5 to 7 जो है लिटर या बेबी जो है एक टाइम पे बर्थ देती है। फिर आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें रैट के अंदर एक टेस्टिस होती हैं, फिर पेयर ऑफ जेनाइटल डक्ट होती हैं, कुछ
एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि स्पर्म की मूवमेंट में या उसकी नरिशमेंट में जो है वो हेल्प करती है। इनके अंदर जो है जो पेनिस होता है वो कोपुलेटरी ऑर्गन का काम करता है। टेस्टिस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रैट के अंदर जो टेस्टिस होती है बहुत स्मूथ होती है, ठीक है, पिंकिश कलर की होती है और वो एक थिन टफ वाइट फाइब्रस शीट जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिना, उसके अंदर जो है वो एनक्लोज रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये टेस्टिस है, ठीक है। इसकी बाहर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिना और ये स्क्रोटम के अंदर जो है वो एनक्लोज रहती है। इसके कुछ यूनिक फीचर होते हैं। यूनिक फीचर में आप देखेंगे इंग्विनल कैनाल जो कि स्क्रोटम को कनेक्ट करती है एब्डोमिनल वॉल के साथ और जिसके कारण टेस्टिस जो है वो डिसेंडेंट रहती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड में भी देखते हैं। इनकी जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म प्रोडक्शन होती है, एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती है और टेस्टोस्टेरोन उसका मेन हार्मोन रहता है। इनके अंदर क्या है, लार्ज जो बॉडी साइज रिलेट अगर आप उसका बॉडी साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो रैट की जो है टेस्टिस जो है बड़ी साइज़ की होती है, ठीक है, और टेस्टिस जो है वो एक स्क्रोटल सैक के अंदर एनक्लोज रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है और इसके अंदर वाइट फाइब्रस शीट की लेयर होती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिना। ये है, फिर आता है सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये जो आपने अगर ध्यान से देखोगे ये टेस्टिस जो है, यहाँ पर आप देखिए टेस्टिस जो है ये स्क्रोटम है जिसके अंदर एनक्लोज है। ये लेफ्ट टेस्टिस है, राइट टेस्टिस है। टेस्टिस जो है वो एक नैरो पैसेज होता है जिसको बोलते हैं इंग्विनल कैनाल, एब्डोमिनल कैविटी के साथ कनेक्टेड होती है। दो स्क्रोटल सेल के बीच में एक पार्टीशन होता है जिसको सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम अगर बाहर से देखेंगे तो एक आपको थोड़ा सा एलिवेटेड सा पार्ट दिखाई देगा जिसको हम रेफी बोल देते हैं। स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस जो है वो पेरिटोनियम की लेयर के साथ जुड़ी हुई होती हैं। पेरिटोनियल फोल्ड जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस, ठीक है, वो लेयर के साथ जुड़े होते हैं। ये पेरिटोनियम ऑफसिलोम से एकदम सेपरेटेड होते हैं। एक लिगामेंट होती है जो टेस्टिस, यहाँ पर आप देखेंगे टेस्टिस है स्क्रोटम, ये वाला हिस्सा जो है ये वाला, उनको वहाँ से जो है वो ज्वाइन करता है स्क्रोटम और टेस्टिस को लिगामेंट्स के द्वारा ज्वाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं गुब्रेनिकुलम। अब ये गुब्रेनिकुलम जो होता है वो टेस्टिस को डिसेंड होने में हेल्प करता है इनटू द स्क्रोटल सैक जब क्या होता है फ्यूटल डेवलपमेंट होता है। जब हम टेस्टिस को इंटरनली देखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है टेस्टिस जो है बाहर से वाइट फाइब्रस कैप्सूल के साथ जो है वो कवर्ड होती है जिनको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिना। और ट्यूनिका एल्बुजिना के बाहर जो है वो टेस्टिस एक फाइब्रस सेप्टा होता है और ये सेप्टा टेस्ट को डिफरेंट लोब्यूल्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देता है। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं डिफरेंट लोब्यूल्स जो है वो बन जाते हैं। ये इसके अंदर आप देखेंगे ये डिफरेंट लोब्यूल जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं जिसको अगर आप इनलार्ज करके देखेंगे तो वो ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्या होता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये वाला हिस्सा जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। इनको अगर हम
टीएस देखेंगे तो हमें वो कुछ इस तरह के दिखाई देंगे, और इनको हम क्रिप्ट्स भी बोल देते हैं। इनर साइड में एकदम स्ट्रेट, और वो नेटवर्क के साथ जो है, जिसको हम बोलते हैं ये वाला हिस्सा जो है रेटी टेस्टिस के साथ आपस में जुड़े हुए होते हैं। टेस्टिस के अंदर अबाउट 900 के आसपास जो सेमिनिफेस्टिब्यूल होते हैं। हर एक सेमिनिफेस्टिब्यूल्स में आप देखेंगे जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर होती है, ठीक है। और इसमें दो तरह के जर्म सेल होते हैं, ये वाले जर्म सेल जो स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, और दूसरे होते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल जो होते हैं वो नरिशमेंट या नर्स सेल बोल देते हैं। जर्म सेल जो होते हैं वो क्यूबाइडल शेप के होते हैं, ठीक है, और बल्क ऑफ एपिथेलियम से बने हुए होते हैं, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, और ये स्पर्म जो है वो बना लेते हैं, मोटाइल स्पर्मेटोजोआ। जो सर्टोली सेल होते हैं वो फ्यू कुछ होते हैं, पायरामिडल शेप के होते हैं, और ये नरिशमेंट देते हैं एम्ब्रियो को। और डिफरेंट सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में आप देखेंगे ये आपको लेडिक सेल दिखाई दे रहे हैं, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं हम इनको, ये जो आपको पर्पल कलर के दिख रहे हैं। और ये इंटरस्टिशियल सेल जो होते हैं ये स्टीरॉयड मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर मेल के अंदर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आता है इसका स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर देखेंगे, इस तरह के देखिए सेमिनिफेरस टिब्यूल में आपको ये जर्म सेल हैं जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। फिर ये धीरे धीरे डिवाइड होते हुए ये स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटेड, और फिर जो है लास्ट में आप स्पर्मेटोजोआ जो है वो बन जाते हैं। ये इस तरह की डेवलपमेंट जो है वो इसके सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर होती है। जो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ होता है उसका हेड, नेक और मिडल पीस और टेल ये डिफरेंट पार्ट होते हैं। हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल है, एक्रोसोम होता है जिसके अंदर जो है वो एंजाइम होते हैं। नेक के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। मिडल पीस अगर आप देखेंगे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। टेल के अंदर फ्लैजेला होता है जो कि मोटेलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इस तरह का आप देखेंगे स्पर्मेटोजोआ जो है वो रैट के अंदर इस तरह का स्पर्मेटोजोआ देखने को मिलता है। फिर जो टेस्टिस होती हैं उसको आप देखेंगे, उसके बाद क्या होता है एपिडाइडमस जब मूवमेंट होती है तो ये देखिए ये टेस्टिस है, ये आपको जो दिख रहा है ये थिक सा पार्ट जो दिख रहा है जिसको हम एपिडाइडमस बोलते हैं। एपिडाइडमस जो होता है पोस्टीरियर लेटरल साइड पे होता है टेस्टी की, ये इलोंगेटेड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है जिसको एपिडाइडमस बोल देते हैं। हाईली कॉइल्ड ट्यूब से मिलकर बना होता है और उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हेड जिसको हम कैपुट एपिडाइडमस या ग्लोबस मेजर बोल देते हैं। ये स्वोलन पार्ट होता है जो कि क्रेनियल साइड पर प्रेजेंट होता है। ये स्पर्म को रिसीव करता है रेटी टेस्टिस से बाय वासा एफ्रेंशिया से। फिर आती है बॉडी जो सेकंड पार्ट होता है, वो लेटरल साइड ऑफ द टेस्टिस में होता है। ये स्पर्म को टेम्परेरीली स्टोर करता है। फिर आता है टेल और कोडा एपिडाइडमस, जो कोडा पार्ट होता है वो ग्लोबस में माइनर जिसको हम बोलते हैं, ये सबसे लोएस्ट पार्ट होता है और ये कोडल साइड ऑफ द टेस्टिस होता है। इनका फंक्शन जो होता है एपिडाइडमस का जो मेन फंक्शन होता है वो स्टोरेज, न्यूट्रिशन और फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म को हमें हेल्प करता है। फिर आता है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया जो होती है एक लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि टेल एपिडाइडमस से शुरू होता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है, और फाइनली ये डक्ट जो है वो सेमिनल वेसिकल के अंदर जुड़ जाती है। यहाँ पर अब आप देखिए ये सेमिनल वेसिकल पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर वो जुड़ जाती है। और ये
जब असेंड करती है फिर इंग्विनल कैनाल को पास करती हुई यूरिनरी ब्लैडर इन द एब्डोमेन में जो है फाइनली एक डक्ट जो है सेमिनल वेसिकल जो कि इजैकुलेटरी डक्ट होती है और फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से पास होती है और फिर ज्वाइन करती है यूरेथ्रा। इसका जो फंक्शन होता है, इसका मेन फंक्शन जो होता है वो यूरेथ्रा जो है वो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट में, स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जिसको हम यूरिनोजेनाइटल कैनाल भी बोल देते हैं क्योंकि ये कॉमन पैसेज होता है फॉर यूरिन एंड स्पर्म केस, ठीक है। और जो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड, इनके सिक्रीशन को भी कैरी करता है, ठीक है। ये पेनिस से होकर निकलता है जिसमें प्रोस्टेटिक पार्ट जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के पास होता है, मेम्ब्रेनस पार्ट, पेनाइल पार्ट जो कि पेनिस के अंदर होता है और लास्ट में टिप ऑफ द पेनिस में जाकर ये खुलता है, ठीक है। फिर आता है पेनिस। पेनिस जो होता है ये सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर होता है, इरेक्टाइल होता है, कोपुलेटरी ऑर्गन होता है और ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनाता है मेल के अंदर। इसमें 3 तरह के इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, 2 पोस्टीरियर येलो फाइब्रस लिगामेंट कार्पोरा कैवर्नोसा और फिर एक एंटीरियर हाईली वेस्कुलर स्पॉन्जी कॉर्पस जो है स्पॉन्जियोसम जो है वो पार्ट होता है और ये यूरिनोजेनाइटल कैनाल को सराउंड करते हैं। जो पेनिस की टिप होती है वो हाईली सेंसिटिव होती है क्योंकि वहाँ पर ग्लैंस पेनिस प्रेजेंट होता है और यहाँ पर टक्टाइल स्किन जो है वो फोल्ड जिसको प्रीप्यूस या फोर स्किन बोल देते हैं और ये इसके अंदर स्पेशल ग्लैंड होती हैं, ग्लैंड ऑफ टाइसन, ठीक है। और ये ग्लैंड जो होती हैं ये एक स्लिट लाइक ओपनिंग ऑफ द यूरोजेनाइटल कैनाल के अंदर खुलती हैं। पेनिस जो है वो कोपुलेशन में हेल्प करता है। फिर आता है इनके अंदर कुछ एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और जो फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जिसको सीमन कहते हैं वो 3 सोर्स से मिलकर बनता है। पहला होता है सेमिनल वेसिकल जिसमें 60% जो सिक्रीशन है सीमन का वो सेमिनल वेसिकल से रिलीज होता है। इसमें जो आप मेनली देखेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन ग्लैंडन्स प्रेजेंट होते हैं। ये वजाइनल कंट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं जिसके कारण फ्यूज़न ऑफ गेमीट जो है वो हो सकती है। फिर आता है इसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो 30% पार्ट जो है उसका वो सीमन में होता है। ये एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करता है जो कि यूरिन के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है जिसके कारण स्पर्म जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। प्रोस्टेट का जो रोल होता है यूरेथ्रा में वो एसिडिक बिकॉज ऑफ यूरिन, ठीक है, उस एसिड को नलीफाई कर देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं क्योंकि ये अल्कलाइन स्प्रे जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है जिसके कारण स्पर्म जो है वो इजीली और सेफली जो है वो मूव कर सकते हैं। एक अब देखेंगे ये कोएगुलेटरी ग्लैंड, ये बहुत इम्पोर्टेंट ग्लैंड है रैट के अंदर जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर लोब से मिलकर बनी होती है। ये स्पेशल टाइप के एंजाइम रिलीज करती है और जो क्या होता है और ये होती क्या होता है जब ये फ्लूइड जो है वजाइना के अंदर डालते हैं सेमिनल फ्लूइड उसको उसी समय प्लग कर देती है, हार्ड सॉलिड कर देती है जिसके कारण दूसरे स्पर्म जो है वो बाहर से अंदर नहीं आ सकते, जो अंदर है वो एग्जैक्टली ओवा तक पहुंचकर उसको फर्टिलाइज कर देते हैं। ये वो ग्लैंड है जो सिर्फ और सिर्फ आप रोडेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जो रैट्स है, माइस है, प्राइमेट के अंदर भी हो सकती है लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर ये एब्सेंट होती है। फिर आती है कॉपर ग्लैंड। इसका सिक्रीशन जो है जिसको बोलते हैं म्यूकस जो लुब्रिकेशन का काम करता है ड्यूरिंग द कोपुलेशन। सेमिनल फ्लूइड जो होती है वो उसका pH 7.5 होता है, ठीक है, जो कि वायबिलिटी और मोटेलिटी ऑफ स्पर्म को मेंटेन करता है। अगर ये pH डिस्टर्ब हो जाए तो जो स्पर्म की वायबिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो स्पर्म जो है वो 10% वॉल्यूम ऑफ सीमन होते हैं। तो आप देखिए सीमन में 60% जो है वो सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन होता है,
30% जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है, 1 to 2% जो आप देखिए कॉपर ग्लैंड का होता है जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, और मैक्सिमम टोटल जो है 10% जो है वो सीमन में उसका स्पर्म होते हैं। ठीक है, तो इनकी ब्रीडिंग और लाइफ हिस्ट्री। प्यूबर्टी जो है इनके अंदर रैपिड डेवलपमेंट होती है, मेल के अंदर 75 डेज़ में आ जाती है, फीमेल के अंदर वो 72 डेज़ में आती है। इनके अंदर एस्ट्रस साइकिल होती है, और इस साइकिल को में एक एस्ट्रस पीरियड होता है जिसको हीट पीरियड बोलते हैं, जो हर चौथे दिन जो है वो होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, ऑस्ट्रस साइकिल होती है, और फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है। ठीक है, और फ्लोपियन ट्यूब में होता है। इम्प्लांटेशन जो है जाइगोट है वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है वाया द प्लेसेंटा। गेस्टेशन पीरियड इनका जो होता है बहुत ही छोटा होता है, 20 से 30 डेज़ का। और रिप्रोडक्टिव आउटपुट हमने बताया 4 to 6 लीटर पर ईयर या 5 to 7 पप्स पर लीटर जो है ये रिलीज करता है। थैंक यू।